आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो सीधे दिल पर असर करती है। हम देखेंगे कि कैसे लगातार किया गया एक छोटा सा अच्छा काम पूरे समाज को कितना बदल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं उस भूले हुए दीपक और आरव की इस अनोखी कहानी से। तो आइए सीधे चलते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, आरव और उसकी रोज की दिनचर्या। अब इस कंपैरिजन को देखिए। ये आरव के जीवन की सच्चाई थी। एक तरफ थी बेहद गरीबी, मतलब सच में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी, लेकिन दूसरी तरफ एक सोने जैसा दिल। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि किसी की गरीबी उसके नेक इरादों को कभी नहीं रोक सकती। और अपने इसी सोने जैसे दिल के चलते आरव की एक बहुत ही शांत पर अटूट रूटीन बन चुकी थी। हर शाम बिना किसी छुट्टी के गांव के मंदिर जाना और चुपचाप एक छोटा सा दीपक जलाना। ये कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्ची श्रद्धा थी जो रोज पूरी ईमानदारी से निभाई जाती थी। आगे देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बिना किसी मतलब के कुछ अलग करता है तो लोग क्या करते हैं? वही गांव वालों का मजाक। लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हुए अक्सर एक ही सवाल पूछते थे, भाई एक दीपक जलाने से आखिर क्या ही बदल जाएगा? सच में लोग अक्सर ऐसी छोटी कोशिशों को बिल्कुल बेकार मान लेते हैं। उन्हें लगता था कि इतने छोटे से काम का किसी को क्या ही फायदा होगा। लेकिन इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इतने तानों और लगातार उपहास के बाद भी कभी कोई बहस नहीं हुई। आरव का अकेला जवाब होती थी एक शांत और प्यारी सी मुस्कान। उसने अपना काम नहीं छोड़ा। उसको किसी की तारीफ या वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सामने खड़ा होता है एक भयंकर तूफान और एक तेजी से बढ़ता हुआ संकट। अब इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, ये सच में डरावना था। पहले घंटे में एक भयानक तूफान हिट करता है। दूसरे घंटे तक बारिश इतनी तेज हो जाती है कि चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। तीसरे घंटे में बिजली पूरी तरह से चली जाती है और चौथे घंटे तक हालात ये हो जाते हैं कि सभी गांव वाले पूरे अंधेरे और अकेलेपन में अपने अपने घरों में डर के मारे डुबक जाते हैं। और ठीक जब डर अपने सबसे ऊंचे लेवल पर था, तब सामने आती है मंदिर की वो रोशनी, एक सच्चा मार्गदर्शक। सोचिए, बाहर एकदम मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, पर मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर क्या दिखता है? आरव का रखा वही छोटा सा दीपक। वो अभी भी जल रहा था। जिस छोटे से काम का शाम को मजाक उड़ाया गया था, अब उसी घनघोर अंधेरे में वो उम्मीद की एक साफ और लगातार रोशनी बिखेर रहा था। उस घुप अंधेरे में यही अकेली रोशनी एक सहारा बन गई। यहाँ स्टेप्स देखिए। पहले लोगों ने उस दूर की रोशनी को स्पॉट किया, फिर उस हल्की चमक का पीछा करते हुए तूफान के बीच अपना रास्ता बनाया, और फाइनली सभी लोग उस मंदिर में सुरक्षित इकट्ठा हो गए। उस एक छोटे से दीपक ने सच में सबको रास्ता दिखाया। तो जब ये सारा खतरा टल गया और सब बिल्कुल सेफ थे, तब निकल कर आई एक बहुत बड़ी सीख। गांव के एक बुजुर्ग ने उस रात के पूरे अनुभव को इस एक कमाल के कोट में समेट दिया। अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक छोटा दीपक जलाना। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है ना? मुश्किलों की सिर्फ शिकायत करते रहने से लाख गुना बेहतर है कि समाधान के लिए अपना एक छोटा सा कदम उठाया जाए। इस तूफान के गुजर जाने के बाद गांव में एक परमानेंट बदलाव आ गया। जिस काम का रोज मजाक उड़ाया जाता था, वो ताने मारने बिल्कुल बंद हो गए, और जो काम एक अकेला इंसान करता था, अब वो पूरे गांव की एक परंपरा बन गई। अब हर शाम सब मिलकर दीपक जलाते थे। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर हम निचोड़ निकालें तो 3 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, अच्छाई के एक छोटे से काम में भी सच में बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरी, लगातार जलने वाली रोशनी चाहे कितनी भी छोटी हो, बड़े से बड़े अंधेरे को हरा सकती है। और तीसरी, किसी एक इंसान का समर्पित होना पूरे समाज को सुरक्षित रास्ता दिखा सकता है। तो इस सफर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करके देखते हैं। जब जिंदगी में किसी तूफान या अंधेरे या लोगों के मजाक का सामना करना पड़े, तो सिर्फ शिकायत करने के बजाय आज ऐसी कौन सी अच्छाई का छोटा और लगातार दीपक जलाया जा सकता है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।